हाय हेलो गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, इंटरनल आपके जेनिटिला क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिला क्या होता है, इंटरनल में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और आपके एक्सटर्नल में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर ली जाए एक्सटर्नल जेनिटिला की। तो एक्सटर्नल में आ जाता है आपका वेजाइना, क्लिटोरस और आपका सर्विक्स। बाकी का आ जाता है आपका इंटरनल में आ जाता है आपका ओवेरी, जो कि आपकी बायलेटरल होती है। दो आपकी ओवेरीज होती हैं, जैसे कि आपका मेल गोनेट्स होते हैं, आपके टेस्टिस होते हैं। एज सिमिलर आपके फीमेल में भी दो ओवेरीज होती है, जो कि आपके ओवम को, आपके अंडाणु को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आ जाती है आपकी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आपके यूट्रस से स्टार्ट होती है और आपकी ओवेरीज के साथ कनेक्ट होती है, राइट, जो कि आपके अंडाणु को आपके यूट्रस तक लाने का काम करती है, फॉलिकल सेल्स को। उसके बाद आता है आपका यूट्रस। यूट्रस आपका पेयर शेप का एक ऑर्गन होता है, राइट, जो कि आपका मिड कैविटी में होता है। उसके बाद आता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स आपका एक वेब होता है, एक रूट होता है, जो भी आपके एक्सटर्नल जेनिटिला से आपके वेजाइना के साथ अटैच होता है। फिर आ जाता है आपका मीटस, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, है ना, जिसके बाहर आ जाता है एक्सटर्नल में आपके, एक्सटर्नल में लेबियम माइनोरा, लेबियो मेजोरा, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं, आपके कुछ सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये आपके कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आपके ओवेरीज से। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, जो कि आपको प्रोड्यूस हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, आपके टेस्टिस से, राइट। और प्रोड्यूस करते हैं एग को, जिसको हम बोलते हैं ओवा। ओवम को भी आपके प्रोड्यूस करते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो आपका एम्ब्रायो फीटस आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूण, उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करता है और उसको डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। गिव बर्थ टू द बेबी, जो बेबी होता है, न्यू बेबी, उसको भी बर्थ देने का काम करता है आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेजर ऑर्गन इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट आ जाता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स होता है आपके वेजाइना के रूट के जस्ट अबव, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी वेजाइना। वेजाइना जो कि आपकी ओपनिंग होती है। फिर आता है आपका ओवेरीज, जो कि आपके गोनेट्स होते हैं, बायलेटरल आपकी होती हैं, वाइट कलर की, आप जैसे अंडे के जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे। यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, जो कि आपकी ट्यूब होती हैं, जो आपके यूट्रस से कनेक्ट होती है और आपके ओवेरी के फिम्बर लाइक फिम्ब्रेस कनेक्ट होती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो आपकी दोनों साइड की ओवरी से कनेक्ट होती है। और इसका जो एंड होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका यूट्रस से कनेक्ट होता है। फिर आता है आपका यूट्रस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये इसके मेजर ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होते हैं। एक एक करके हम इन सब के बारे में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इसको इंट्रोडक्टरी, इसका ओवरव्यू करेंगे। तो आज भी मैं ये सब ऑर्गन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक लेक्चर को देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स क्या होता है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, हमने हाईलाइट किया है सर्विक्स को। द लोअर पोर्शन ऑफ द नेक ऑफ यूट्रस, जो आपका यूट्रस होता है उसकी लोअर पोर्शन होता है, आपका यूट्रस होता है, उसकी नेक होती है। द सर्विक्स इज लाइन विद द म्यूकस नॉन एज द सर्वाइकल म्यूकस। सर्विक्स आपका लाइन करता है किसको, एक म्यूकस को, जो आपका म्यूकस होता है सर्वाइकल म्यूकस। इसकी ओपनिंग होती है आपके वेजाइना में। आपका यूट्रस होता है, उसका टर्मिनल, इसका एंड होता है नेक ऑफ द यूट्रस, हम बोल सकते हैं इसका नेक होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, और ओपनिंग होती है इसकी डायरेक्टली वेजाइना में। और ये म्यूकस को सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस, राइट। सर्वाइकल म्यूकस प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फर्स्ट इसका काम होता है आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, आपको लुब्रिकेट करना। सेकेंड इसका फंक्शन होता है आपका जो स्पर्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, आपके वेजाइनल कैनाल से लेकर के, आपके वेजाइना से लेकर के आपका फेलोपियन ट्यूब आती है, वहां पर इंसेमिनेट होता है ओवम के साथ, वहां पर ये
फर्टिलाइज करता है, वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा आ जाता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सीक्रेट ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। जब आपको ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन आपका 14 से 15 डेज में होता है, जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते हैं, तो जब आपको ओव्यूलेशन होता है तब ये क्या करता है, सीक्रेट करता है आपके सर्वाइकल म्यूकस को, जो क्या करता है, इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। इसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से कंट्रोल होता है, उस समय आपके म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। म्यूकस आपका वाइट विशेष आपका चिपचिपा एक फ्लूइड होता है। But when egg is ready to fertilize, the mucus then become thin and slippery, offering a friendly environment to the sperm. यदि आपका जब आपका एग फर्टिलाइज करने के लिए रेडी रहता है, तब आपका म्यूकस क्या करता है, एकदम थिन, एकदम पतला और एकदम स्लिपरी हो जाता है, जिससे कि आपका एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, उसको मोटाइल करने के लिए ऑफर करता है ना। ऑटोमेटिक स्लिपरी हो जाता है और पतला हो जाता है, ताकि आपका जो स्पर्म है वो इसलिए इसमें स्विंग कर पाए और आपके फेलोपियन टिप तक पहुंच पाए। देन सर्विक्स एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपका आफ्टर 8 मंथ 9 मंथ बाद, जब आपको बेबी को बर्थ देना होता है, द सर्विक्स एक्ट एज द passageway through which baby exits the uterus into the vagina। तब आपको बेबी को बर्थ देना होता है, तो सर्विस क्या करता है, एक पासेस में होता है जो कि बेबी को एग्जिस्ट करता है आपके यूट्रस से इनटू आपके वेजाइनल कैनाल में। द सर्विक्स कैनाल एक्सपांड रफली 50 टाइम इट्स नॉर्मल वाइड फॉर द पासेस ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द बर्थ। जब आपका बेबी का जन्म होता है और आपका बेबी आपके यूट्रस से पास करता है आपके सर्विक्स से आपकी वेजाइनल कैनाल में, वेजाइनल कैनाल से आउटर एटमॉस्फेयर में जब वो आता है, तो उस समय आपका जो सर्विक्स है इसके नॉर्मल साइज से 50 टाइम क्या करता है, एक्सपांड करता है। कितना, उसके नॉर्मल साइज से 50 टाइम में एक्सपांड करता है, तभी आपकी जो नॉर्मल बर्थ है बेबी का ये पॉसिबल हो पाता है। यू कैन सपोज दैट इसके नॉर्मल टाइम से कितना 50 टाइम में एक्सपांड करता है, तब आपके बेबी का नॉर्मल बर्थ पॉसिबल हो पाता है वेजाइनल रूट के थ्रू, आपकी वेजाइनल कैनाल से। और आपका जो यूट्रस होता है वो आपके नॉर्मल साइज से, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब आपका बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, तब आपका महिला का गर्भाशय यूट्रस आपका 10 टाइम एक्सपांड करता है, उसके नॉर्मल साइज से कितना, 10 टाइम। और जो सर्विक्स होता है वो उसके नॉर्मल टाइम से आपके 15 टाइम क्या करता है, एक्सपांड करता है। नाउ नेक्स्ट द वेजाइना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना क्या होता है, हाईली मस्कुलर हाईली वेस्कुलर एक रिज की सीट होती है, कनेक्टिंग द एक्सटर्नल जेनाइटा टू द यूट्रस। यूट्रस के साथ ये क्या करती है, आपकी एक्सटर्नल जेनाइटल या जेनाइटिलियस के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। एक हाईली मस्कुलर रिज सीट होती है, कनेक्ट द एक्सटर्नल जेनाइटल्स टू द यूट्रस। यूट्रस से वेजाइना से आपके कनेक्ट करती है एक्सटर्नल जेनाइटल को। सर्विक्स के बाद यहाँ पर ये रेड कलर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेबल किया है, राइट। आपका ओविडक्ट है, ओवेरी है, यूट्रस है। ओविडक्ट मीन्स आपका फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, यूट्रस, लिगामेंट, सर्विक्स, वेजाइना और ब्लैडर, राइट। फंक्शन एज द टू वे, ये दो टू वे में फंक्शन करती है। फर्स्ट आ जाता है स्ट्रेट एक्सेप्टिंग द पेनिस एंड स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ जो अपना मेल पार्टनर होता है, उनका जो पेनिस होता है, उनकी पेनिस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और आपके जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को क्या करती है, उसको मोटाइल करती है, उसको जगह देती है उसको ओविडक्ट तक पहुंचने के लिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपकी वेजाइना का रोल होता है। सर्विंग एज ए एवेन्यू ऑफ बर्थ थ्रू विच द बेबी एंटर द वर्ल्ड। दूसरी इसका फंक्शन क्या होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सर्व करती है ऐसे एवेन्यू ऑफ बर्थ। आपका जो बेबी होता है उसको न्यू बर्थ देती है, उसको न्यू लाइफ देती है, न्यू उसको वर्ल्ड में एंटर करने के लिए एक जगह देती है आपके न्यू बेबी के लिए। तो आपकी यदि बात की जाए कि भाई मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका फीमेल का, तो यहाँ पर हम बताइए आप कौन का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फीमेल का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपैरिजन टू मेल। क्यों, क्योंकि फीमेल में एक ही आपका
आपके बेबी को भी जन्म देना है, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी करना है ना, और आपका सर्विक्स होता है, वहां पर वेजाइना होती है, ओविडक्ट होता है, एक ही रूट होता है ना। तो जो फीमेल का होता है 9 मंथ तक, फिर बेबी को डेवलप भी करना है, फिर उसको आउटर एटमोस्फेयर में भी निकालना है, मेंस्ट्रुएशन भी करना है, और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी पीनस भी रिसीव करना है। तो जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेरिजन टू द मेल। मेल का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, राइट। देन देन नेक्स्ट स्लाइड, एक्सटर्नल जेनिटल में क्या क्या आ जाते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो आप नॉर्मल आइज से विजिबल कर सकते हो, आप नॉर्मल आइज से बाहर की तरफ देख सकते हो, इसमें आ जाते हैं सबसे पहले आपका बल्बा। बल्बा क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल्बा विच रन फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। ये रेक्टम से क्या करता है, डाउनवर्ड की तरफ रन करता है। विच रन फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम, जो आपकी वेजाइना का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो आपके रेक्टम की तरफ डाउनवर्ड की तरफ रन करता है, इस रीजन को, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वल्वा। यू कैन सी दैट इमेज। और लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रश का यूज कर लेते हैं। दिस इज लेबिया मेजोरा, लेबिया सॉरी लेबिया माइनोरा पर टिक कर लिया है हमने, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा और ग्रेटर लिप्स, दूसरा इसका अनदर नेम क्या होता है, लेबिया मेजोरा और ग्रेटर लिप्स आर द पार्ट अराउंड द वेजाइना कंटेनिंग टू ग्लैंड, Bartholin's gland which help lubrication during the intercourse। लेबिया मेजोरा क्या होता है आपका, आउटर वाला आपका ग्रेटर लिप्स हम इसको बोल सकते हैं, या आउटर लिप्स हम इनको बोल सकते हैं। ये क्या आपका ग्रेटर लिप्स होता है, आर द अराउंड द वेजाइना, ये वेजाइना के आर्ट साइड होता है, वेजाइना के सराउंडिंग होता है, दोनों साइड होता है। टू ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी, जो कि है फर्स्ट, इसका क्या नाम है, बार्थोलिन्स ग्लैंड विच हेल्प लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती है, लुब्रिकेशन का प्रोवाइड करती है आपको, फ्रिक्शन कम हो, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब आपकी फीमेल की वेजाइना में मेल का जो पेनिस रिसीव होता है, तब ये क्या करती है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती, फ्लूइड का सिक्रेशन करती, जो कि आपका लुब्रिकेट करता है। फिर आती है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होती है आपकी, जो इंटरनल वाली स्ट्रक्चर होती है वो आपकी यहाँ पर होती है, जस्ट ए मिनट। ओके, तो अभी आपकी जो लेबिया माइनोरा होती है क्या होती है, आपकी इंटरनल लिप्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर लिप्स। लेबिया माइनोरा क्या होता है आपका, लेजर लिप्स होता है। आर द थिन हेयरलेस रिच, ये क्या होता है आपका, थिन होता है और हेयरलेस आपका रिच होता है। एट द एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना विच जॉइन बिहाइंड द फ्रंट इन द फ्रंट दे स्प्लिट इनक्लोज द क्लिटोरियस। ये क्या होता है आपका, इंटरनल आपका लिप्स होता है, लेजर लिप्स होता है, जो कि आपकी वेजाइना के साथ ही अटैच रहता है, ये हेयरलेस रहता है। पर जो लेबिया मेजोरा होता है, वहां पर आपके माइनर थोड़े थोड़े हेयर प्रेजेंट होते हैं, पर जो लेबिया आपका माइनोरा होता है, ये आपका हेयरलेस होता है, रेड या पिंकिश कलर का हो सकता है। ये आपकी वेजाइना से जस्ट अटैच रहता है, ये आपका लेजर लिप्स होता है, राइट। इनक्लोज करता है ऊपर की तरफ आपके, स्प्लिट करता है और इनक्लोज करता है क्लिटोरियस के साथ, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं क्लिटोरियस के बारे में। क्लिटोरियस क्या होता है, क्लिटोरियस इज ए स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर। क्लिटोरियस क्या होता है आपका, एक स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लिटोरियस। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल। ये क्या करता है, सेक्सुअल अर्जेंसी के लिए, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया के लिए, राइट। जैसे कि हमने मेल में देखा था, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस जो होता है वो आपका सेक्सुअल डिजायर के लिए, सेक्सुअल अर्जेंसी के लिए, फीमेल को स्टिमुलेट करने के लिए। ऐसे ही हमारा मेल में होता है क्लिटोरिस, जो फीमेल को स्टिमुलेट करता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट करता है, उसको डिजायर प्रोवाइड करता है, राइट। इसका मेन रोल होता है, वैसे तो और भी ऑर्गन होते हैं पर इसका मेन रोल यहाँ पर होता है, ओके। और राइट,
नेक्स्ट हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला, यहाँ पर आप और स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्लिटोरस है आपका, जो कि आपके ऊपर की तरफ होता है, प्रोफ्यूज होती है, प्रोफ्यूज देखिए हमने मेल में भी देखा था, हमारा प्रोफ्यूज स्किन होती है, एक प्रोफ्यूज एक फोर स्किन होती है ना हमारी ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के ऊपर, ये आपकी फीमेल में भी पाई जाती है। फिर आ जाता है लेबिया माइनोरा, जो कि आपका इंटरनल लिप्स होता है, लेबिया मेजोरा जो कि आपका एक्सटर्नल लिप्स होता है, यहाँ पर थोड़े थोड़े आपके हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर वेजाइना जो आपकी ओपनिंग होती है उसको हम वेजाइना बोलते हैं। और फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ओरिथ्रल ओरिफाइस होता है। अभी हमने मेल में देखा था कि आपका यूरिनरी ओरिफाइस और आपका स्पर्म के लिए भी ओरिफाइस एक ही था, पर फीमेल में आपका अलग अलग होता है, आपका वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है और यूरिनरी आपकी जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है, राइट। आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में समझ चुके हैं। एक्सटर्नल जेनिटलम में क्या आ जाता है, द यूरेथ्रल ओरिफाइस और एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग इज बिलो द क्लिटोरियस, आपके क्लिटोरियस के जस्ट नीचे ही आपका यूरिनरी ओपनिंग होती है, यूरिनरी आपका मीटस माउथ होता है। इन द अपर वॉल ऑफ द वेजाइना एंड द पासेस ऑफ यूरिन, अपर वॉल आपकी वेजाइना है उसके अपर वॉल पर यहाँ पर यूरेथ्रा होती है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, राइट, जो कि यूरिन पास करने के लिए रूट एक ओपनिंग एक वे प्रोवाइड करता है। फिर ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज सेपरेट फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग एंड लोकेटेड बिलो, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो सेपरेट होती है आपकी यूरिनरी ओपनिंग से, यूरिनरी ओपनिंग होती है उसके जस्ट नीचे ये लोकेटेड होती है। एज कंपैरिजन इसकी ओपनिंग होती है लार्ज होती है एज कंपैरिजन टू आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर आपका हाइमन, हाइमन क्या आता है, हाइमन एक आपकी थिन क्रिसेंटिक आपकी फोल्ड होती है, एक सीट होती है, एक लेयर होती है, पार्शियली कवर करती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग को। मेडिकल ने इसको प्रूव किया है, इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, है ना। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई एक अंधविश्वास कह सकते हैं जो भी व्हाटएवर, कि जो हाइमन की लेयर होती है, हाइमन की लेयर यदि ब्रेक डाउन हो गई, हाइमन की लेयर आपकी टूट गई है, तो आप यहाँ पर बोलते हैं वेजाइना जो फीमेल है वो इन फीमेल की जो फर्टिलिटी है वो फीमेल की फर्टिलिटी आपकी ब्रेक हो गई, सॉरी वर्जिनिटी, है ना। तो जो फीमेल हम बोलते हैं भाई फीमेल आप वर्जिन नहीं है, यदि उसके हाइमन की जो लेयर है वो सेट हो गई है, हाइमन की लेयर ब्रेक डाउन हो गई है, तो आप बोलते हैं भाई फीमेल वर्जिन नहीं है। तो साइंस ने इसको प्रूफ किया है कि 100% आपको प्रूफ नहीं करता है कि फीमेल की वर्जिनिटी को, ये पार्शियली कवर करती है आपके वेजाइनल ओपनिंग को, एक आपकी थिन एक पतली लेयर होती है, क्रिसेंट फोल्ड होती है। कभी कभी क्या होता है, ये आपका कुछ लेडीज जो भी लड़कियां वगैरह होती हैं एडोलसेंस, वो स्पोर्ट्स वगैरह कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं ना, एनी अदर वर्कआउट कर रही है, जिम कर रही है, क्लाइंबिंग कर रही है, तो एक्सेट्रा ऐसी भी आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी के ड्यूरिंग भी आपकी जो हाइमन की लेयर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो सेट हो जाती, तो 100% इसको कंसिडर नहीं कर सकते फीमेल वर्जिन है या फीमेल वर्जिन नहीं है, राइट। देन हम बात करेंगे ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज ऑल्सो नॉन एज द फीमेल गोनेट, ओवेरीज हम फीमेल गोनेट्स भी हम बोलते हैं, जैसे मेल गोनेट्स हमने टेस्टिस के बारे में समझा था, ऐसे ही फीमेल गोनेट्स हमारा क्या होता है, ओवेरीज होती हैं जो कि ओवम को रिलीज करती हैं। टेस्टिस हमारे किसको रिलीज करते थे, स्पर्म को, राइट, जो कि ओवरीज क्या होती है, ओवम क्या होते हैं, ओवा आपके फीमेल फॉलिकल्स होते हैं, फीमेल आपके शुक्राणु होते हैं। दे प्रोड्यूस एग ऑल्सो कॉल्ड ओवा, ये क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, अंडाणु को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओवा बोलते हैं। एवरी फीमेल इज बोर्न विद द लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग, एवरी फीमेल इसके साथ बोर्न होती है, लाइफ टाइम एग का जो सप्लाई इसमें होता रहता है ना। आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, बहुत सारे एग्स बनते, बहुत सारे अंडाणु बनते हैं, जैसे हमने मेल में देखा था 50 से लेके 150 तक क्या होता है, आपके मिलियन में आपके स्पर्म बनते हैं ना। एक 1 ml में कितना 150 से लेकर के 24 आवर में भी हमने देखा था इतना आपका बनता है, राइट। तो ऐसे इसमें भी हमने देखेंगे कि भाई कितना इसमें बनते हैं फॉलिकल, राइट। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, अब ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपकी फर्दर प्रेगनेंसी में, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और आपका ओव्यूलेशन में और पॉपुलेशन में हेल्प करता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम देखेंगे, ये होती है आपकी अंडाणु जैसी दिख रही है, ये होती है, क्या होता है बेटा, अभी जस्ट हमने बताया था, ये होती है आपकी ओवेरीज, ये आपकी फिमरई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जब भी ओवम रिलीज होता है तो ओवम को कैच करती है, थोड़ी सी बिल्कुल इससे अटैच नहीं होती, थोड़ी सी दूर होती है। उसके बाद ये होती है आपकी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल
ओवम का और स्पर्म का। उसके बाद ये जो पूरा रेड रेड दिख रहा है ये होता है आपका यूट्रस। यहाँ से आपका फर्टिलाइज होने के बाद अंडाणु आ जाता है आपका यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर पर, आपके एंडोमेट्रियम लेयर पे आके अटैच हो जाता है यहाँ पर, फिर वो फर्दर फर्टिलाइज करता है इम्प्लांट करने के बाद, एसिमिनेट करता है, एसिमिनेट के बाद इम्प्लांट हो जाता है, राइट। फिर ये जो रूट इतना आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये होता है आपका सर्विक्स, है ना। सर्विक्स आपका डायलेट होता है, ओपनिंग होता है 3 to 4 फिंगर हो जाता है जब आपको नॉर्मल डिलीवरी होना होता है तब। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर 4 फिंगर ये डायलेट हो जाता है, बेबी का हेड यहाँ पर दिखने लगता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अपने नॉर्मल टाइम से 40 टाइम 50 टाइम एक्सपांड करता है ना। और यूट्रस आपका जो होता है वो कितना टाइम 10 टाइम एक्सपांड करता है। फिर आ जाता है ये नीचे का जो इतना दिख रहा है ये होता है आपका वेजाइनल कैनाल, राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, जस्ट मिनट। देन फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम देखेंगे इस स्लाइड में। स्ट्रेच फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवेरियन एंड मेजर अबाउट 8 to 13 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन कहाँ से होता है, आपके यूट्रस की बॉल से, यूट्रस से होता है ओवेरिस, और ये आपकी ओवेरिस से कनेक्ट करती है, ओवेरिस से। और जो इसका टर्मिनल एंड होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिमरी बोलते हैं, जस्ट अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है वो 8 से 13 सेंटीमीटर हो सकती है, एज पर बॉडी वेट, एज पर हाइट, एज पर वेट, राइट। और सेकंड इसमें पॉइंट है, द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब लाइनिंग द नेक्स्ट ओवेरिस फीदर्स इनटू द एंड ऑफ कॉल फिम्ब्रिया। जो इसकी एंड लाइनिंग होती है, एंड इसका टर्मिनल एंड होता है, ओवेरिस के साथ कनेक्ट होता है, ओवेरी के साथ लाइनिंग करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके एंड जो होता है स्ट्रक्चर, इसको हम फिमरी बोलते हैं, जो कि आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो आपके ओवम को कैच करती है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मिलियन ऑफ द टाइनी हेयर लाइक सिलिया लाइन द फिमरी एंड इंफीरियर द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब में इंफीरियर की तरफ क्या होता है, इसमें आपके मिलियन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया बॉडी होते हैं, जो आपके स्पर्म को क्या करते हैं, मोटाइल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इजीली आपका अंडाणु शुक्राणु जो है ओवम और स्पर्म वो है स्विंग कर सके, वो मूवमेंट कर सके, मोटाइल कर सके। द सीलिया बीट द बेब 100 टाइम्स सेकेंड, कैचिंग द एग एट द ओव्यूलेशन एंड मूविंग इट थ्रू द ट्यूब द यूट्राइन कैविटी। यही ट्यूब से क्या होता है, द सीलिया बीट द बेब, ये क्या करता है, एक बेब जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है 100 टाइम ए सेकेंड कैचिंग, क्या होता है ये कैच करता है आपका 100 टाइम ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के 100 टाइम में क्या करता है, एग को कैच करता है, कैच करने के बाद इसको ओव्यूलेट करता है एंड इसको क्या करता है, मूव करता है आपके यूट्राइन कैविटी में, राइट। फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑक्यूर इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन आपका टिपिकली कहाँ पर ऑक्यूर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांट कहाँ पर होता है, ये आपका यूट्रस की बॉल में, एंडोमेट्रियम बॉल में। एंडोमेट्रियम बॉल में इम्प्लांट होने के बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो बनता है और फिर इसका जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होता है आपके फीटस में, और कभी भी फैलोपियन ट्यूब में होता नहीं है ना। 5 से 7 दिन बाद जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एसिमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ से मूव करके आपके यूट्रस में आ जाता है। अब बात करेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है, पियर शेप आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक पियर शेप का क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, जस्ट उल्टा पेयर, है ना, इसको हम बोल सकते हैं। द फंडस इज द अपर पोर्शन, इसके अपर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ द यूट्रस वेयर प्रेगनेंसी ऑक्यूर। अपर पोर्शन जो होता है इसका फंडस होता है, वहां पर आपकी प्रेगनेंसी ऑक्यूर होती है। द सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट विद द वेजाइना एंड सर्व एज द स्फिंक्टर टू कीप द यूट्रस क्लोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अंटिल इट टाइम टू डिलीवर। सर्विक्स क्या होता है, इसका लोअर पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, जो कि आपकी वेजाइना के साथ कनेक्ट करता है। सर्व एज द स्पिंटर, ऐसे स्पिंटर की तरह ही काम करता है। स्पिंटर मतलब एक गेट होना, एक बॉल्व होना, एक माउथ होना, जो कि क्लोज रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई और 2 और 3 मंथ हुआ, सर्विक्स ओपन हो गया, बेबी
बाहर आ गया, है ना, यूट्रस से। ऐसा नहीं होता है, जब आपका टाइम होता है 8-9 मंथ, जब एक्यूरेट टाइम हो जाता है तब ये ओपन होता है। द यूट्रस एक्सपांड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव की जो प्रोसेस होती है तब आपका यूट्रस क्या होता है, एक्सपांड होता है। नॉर्मल साइज से कितना हमने बताया था, ये आपका 10 to 20 टाइम एक्सपांड करता है। द ऑर्गन ग्रो फ्रॉम द 10 to 20 टाइम इन द नॉर्मल साइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 10 से 20 गुना ये प्रेगनेंसी होती तब ये डेवलप करता है। उसके पहले बिल्कुल छोटा सा पियर, जो आपका क्या बोलते हैं उसका, अमरूद आता है, गावा पियर आता है, उसके शेप का रहता है, बिल्कुल जरा सा। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ इसमें भी ग्रोथ होते जाता है, एक्सपांड करते जाता है, right? Uterus. The main body consists of the firm outer coated muscles, myometrium, and the inner lining of the vascular glandular material, endometrium. इसमें भी आपकी 3 लेयर पाई जाती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर होती है आपके यूट्रस की, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो कि आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो ग्लैंडुलर मटेरियल से और आपके वेस्कुलर मटेरियल से, एपिथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई होती है एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम थिकन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड अलाउ इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो ये क्या हो जाती है, जब ये थिक हो जाती है और अलाउ करती है आपके इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइज एग, जो आपको फर्टिलाइज एग होता है उसको इम्प्लांट करने के लिए परमिशन देती है। तब ये सेड नहीं होती है। अब जब आपका नॉर्मल, जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये लेयर होती क्या होती है, सेड हो जाती है, झड़ जाती, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है बाहर आ जाता है ना, वेजाइनल कैविटी में, वेजाइनल से आपका बाहर आ जाता है और वेजाइनल कैनाल से बाहर आ जाता है। और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये क्या हो जाती है, आपकी जो यूट्रस की लेयर है थिक हो जाती है और आपको फॉलिकल जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में भी समझेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, और पूरा हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। Right? Pregnancy occurs when the fertilized egg implant successfully into the endometrial lining. प्रेगनेंसी कब होती है, जब आपका फर्टिलाइज एग जो है सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है आपकी एंडोमेट्रियल लेयर पर। ये कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल देख रहे होंगे, लगभग यहाँ पर आके आपका फर्टिलाइज हो जाता है एग। एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर एस लाइनिंग द यूट्रस। यूट्रस की क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, आप यूट्रस को ये लाइन करती है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल द एंडोमेट्रियम ग्रो थिक। जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो ये ग्रो होकर थिक हो जाती है। वेसल्स रिच ग्लैंडुलर टिश्यू लेयर। दिस रिप्रेजेंट एन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट अपॉन इट्स अराइवल इन इट्स यूट्रस। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट देती है आपको ये, किसके लिए, आपका इम्प्लांट जो एग होता है आपका ब्लास्टोसाइट होता है, इसको अराइवल करने के लिए एक इको फ्रेंडली, एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। इस तरीके से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। द एंडोमेट्रियम इज द सेंट्रल इकोजेनिक डिटेक्टेबल यूजिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनर एंड हैज एवरेज थिकनेस 6.7 mm। इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है तब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कितनी होती है, 6.7। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ब्लड वेसल्स इन द एंडोमेट्रियम फर्दर इंक्रीज इन द साइज एंड द नंबर ऑफ फॉर्मिंग प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होती है इन द एंडोमेट्रियम में, इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है और ये सब मिलकर के क्या करती है, फॉर्म करती है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या होता है, एक कॉर्ड होती है जो आपके बेबी को क्या करती है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। प्लेसेंटा सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो एंड द फिटस, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतनी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपना सेहत का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।